जितने लोग भी जुड़ रहे हैं जुड़ जाइए, ताकि तभी हम लोग कुछ भी बोल पाएंगे और इंक्लूड हो पाएंगे, सब कोई बातें सही से कर पाएंगे। और आगे मेरी जो भी अच्छी प्रोग्राम है आप लोग को देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी मेरे बहुत सारे प्रोग्राम आप लोग के सामने समक्ष आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इंक्लूड होते जाइए, जो लोग भी हैं। आ जाइए आप सभी लोग, तभी हम कुछ बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में। हाय, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हु इज़ केम? प्लीज़ आ जाइए, जो लोग भी आ गए हैं आते जाइए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज़ आप सबका सपोर्ट चाहिए। कौन है? अशोक द्विवेदी जी, गुड मॉर्निंग टू संत बीजेपी इन। थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग माय प्रोग्राम। आप लोग को बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है। अशोक द्विवेदी जी वाचिंग माय प्रोग्राम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आते जाइए आप लोग और अपने ब्लेसिंग्स देते जाइए। आप लोगों को अपने मैसेज ज़रूर डालिए, कहाँ से आप लोग प्रोग्राम देख रहे हो। तो प्लीज़ अपने सिर्फ मुझे ये है कि हमारे प्रोग्राम अच्छी चले और कुछ अच्छा करने को मिले। मैं अपने यूट्यूब भाई बहनों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को बढ़ावा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे टेरेस गार्डन में आप सबका स्वागत है।
एंड देन मेरा कुकिंग क्लास भी है, दैट इज़ आल्सो, तो जिसमें आप सबको पसंद है। एंड देन हमारा तीसरा है गीता पर या कृष्णा पर या भगवान राम पर हम लोग कुछ बातें कर सकें। तो वी वेरी लकी टू टॉक माई लॉर्ड कृष्णा एंड रामा एंड शिवा, एनीबडी। तीनों जो हैं हमारे ज़िंदगी के लिए वो चीज़ हैं, वो माने रखते हैं जो शायद हमारे समझ से कुछ भी हम लोग को कम लगेगा। भगवान के तरफ हम लोग की जो झुकाव होनी चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर वो चीज़ डालना है कि ताकि हमारे बच्चे आगे हमारे भविष्य को, आने वाली पीढ़ी जो है इतनी अच्छी हो कि समझ सके कि हमारे बड़े ने क्या किया है और हमें आगे क्या करना है। तो इस तरीके की मेरी सोच है और इस वजह से भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने इस चैनल को जागरूक करूं और जो लोग जुड़ें वो अच्छे लोग जुड़ें, पीसफुल लोग जुड़ें, जिनके अंदर ये क्वालिटी हो कि समझ सकें मुझे और मेरी बातों को। ये मेरी सोच है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी को डिस्टर्ब ना करें। यदि आप लोगों को प्रोग्राम में नहीं आना है, जिस किसी को नहीं आना है, तो आई एम नॉट फोर्सफुली कॉलिंग टू कम टू माई प्रोग्राम एंड सी एंड एवरीथिंग। तो मेरा एक ही मानना है कि आप लोग प्रोग्राम में आना है तो प्लीज़ आइए, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हर किसी को जो भी है सबके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है और मैं चाहूँगी कि जो लोग आ रहे हैं प्लीज़ आइए। और यदि आप लोग को मेरी प्रोग्राम अच्छी लग रही है तो ब्लेस कीजिए और आप भी अपने भी बातों को रखिए कि ताकि मुझे फील हो कि मेरे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं, ऐसे ऐसे इंसान हैं जिससे मुझे खुशी मिल रही है। कम से कम इतनी तो खुशी होगी ना कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे बातों को समझ सकते हैं और हम उनको अपनी बातों को समझा सकते हैं। तो ये मेरी सोच है कि जो भी हैं ऐसे लोग हमारे इंडिया में हैं। वर्ल्ड में तो सब लोग हैं, लेकिन वर्ल्ड की बातों में हम ज़्यादा कुछ अपनी बातों को रखना चाहेंगे, लेकिन हमारे बातों को कितना कोई मानेगा ये मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन हमारे इंडिया में कम से कम हमारी बातों को ज़रूर मानेंगे और हम चाहेंगे। बसंत सिंह जी वाचिंग माय प्रोग्राम, कल आप नहीं थे भाई, मैंने 8 बजे प्रोग्राम चालू किया था, बट ओके थैंक यू, नो प्रॉब्लम। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग गेम अच्छे खेल रहे हो, आप लोग का गेम अच्छा चल रहा है और ऐसे ही अपने गेम में बने रहिए। और लाइव वाले सेशन में मेरे यदि आप लोग आते हो तो आप लोग का भी वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरा भी वॉच टाइम बढ़ेगा, दोनों के लिए ही ये अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें हम इसके बारे में जानकारी ले पाएंगे। पहली चीज़ तो हम ये कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग एक अच्छे दिल वाले बनो और सब्सक्राइब चैनल, जिसके भी चैनल में आप लोग जाते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक की बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि लाइक उससे काउंट होता है। कभी भी हम जब कितनी भी देर कर दें और जब हम अपने प्रोग्राम को देखेंगे तो हमें ज़रूर पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में कौन कौन आया था, या हाईलाइट में भी जाएंगे तभी भी हमें पता चलेगा कि कौन कौन हमारे प्रोग्राम में आया था। तो इसलिए मैं आप लोग को हमेशा समझाती हूँ कि चाहे कितनी देर मोबाइल कहीं रख दूँ, लेकिन फिर आप लोग की बातें, हमारी बातें और आप लोग का जो फिंगर टिप्स है वो कहीं खोएगा नहीं। इसमें आप लोग को भी प्रॉफिट है। जैसे मैं उसका आंसर दूंगी, आप एक क्वेश्चन लिखोगे और उसका मैं आंसर दूंगी, तो वो बेनिफिट आप लोग को भी, जो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं उन सबको वो बेनिफिट मिलना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग यदि बने हुए हो, बसंत सिंह जी एंड छगन भाई एंड बहुत बहुत मेरे अच्छे अच्छे भाई लोग हैं, तो प्लीज़ सारे भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए प्रोग्राम में और अपने जो जानकारी है मैं जानकारी देना चाहूँ, आप लोग को सीखने की शौक़ हो, देन 100% मैं चाहूँगी कि आप लोग को बता सकूँ कि यस। तो आप लोग
आते जाइए। तरुण गांधी, वेलकम टू माय चैनल। दिव्यांदु दिव्यांदु जी, वाचिंग टू माय प्रोग्राम। चलिए आते जाइए, आप लोग जो भी हैं जुड़ते जाइए। और अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोग आए हो और प्रोग्राम में बने हुए हो। तो मेन चीज यही है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छी सी कमेंट। मैं सब में जाके कमेंट भी देती हूँ एंड आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग कुछ अच्छी चीज सीखो। यदि आप लोग को शौक होगी सीखने की तो 100% सीखोगे। गेम में बैठते तो हो, सभी लोग बैठते हो, लेकिन आप लोग के दिमाग में क्या चलता है मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ। सबके दिमाग अलग अलग खेले खेल रहे हैं, बट हम लोग खेलने के लिए नहीं आए, हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारा तो है कि जब मुझे टाइम मिलता है तब भी मैं शिवांश साव जी, वेलकम टू माय चैनल। आ जाइए और जुड़ जाइए प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक वोट इज बहुत बूंद बूंद तालाब भरता है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रोग्राम को अपना एक सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट दीजिए। और आप सबसे मेरा यही कहना है कि सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं सपोर्ट जिस किसी के भी प्रोग्राम में मैं जाती हूँ तो सभी को ये सपोर्ट देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब के चैनल को आप लोग एक सब्सक्रिप्शन दो। और हम तो सबको देते हैं। मैं तो जब कभी भी जिसके भी प्रोग्राम में विजिट करती हूँ तो बिना बोले आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो मैं नहीं देती हूँ। मैं ये देती हूँ हाईलाइट में यू आर इज प्रेजेंट, देन मेरा उंगली लाइक पर भी जाता है, सब्सक्राइब पर भी जाता है। एंड देन उनको मैं ये साबित कर देती हूँ कि मैं वो मेरे चैनल को टच करे ना करे। मैं आप लोगों से बोलती हूँ जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए या जो कुछ भी। लेकिन मैं जब जाती हूँ कभी भी किसी के प्रोग्राम को देखती हूँ, एंजॉय करती हूँ एंड देन उनको एक मैसेज डालती हूँ कि वेरी नाइस, वेरी गुड एंड एनीथिंग। तो ये हर किसी के अंदर होना चाहिए कि आप लोग सपोर्टिव बनो, 100% सपोर्टिव बनो और देखो कि सपोर्टिव बनने में कितना फायदा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सपोर्टिव बनिए तो अच्छा रहेगा। और जो लोग भी नए लोग हैं आते जाइए, इंक्लूड तरुण गांधी, वेलकम। कुछ लिखो बाबू, यदि आप भी गेम में हो तो लिखोगे तभी कुछ समझ में आएगा, बिना लिखे तो कुछ आपको समझ में आएगा ही नहीं। यदि नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं समझोगे। तो ये है हमारी बात। और हमारा ये कहना है कि हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें। अब देखिए 2 दिन पहले मैंने रसगुल्ले के डाले थे, इसके पहले मैंने हमारा डेली एक प्रोग्राम तो 100% ही रहता है, लेकिन उसको चार स्टाइल में डालने का कोशिश करती हूँ, 10 स्टाइल में कोशिश करती हूँ। तो हमारी शौक कुछ अलग है। मैं चाहती हूँ और ये कुछ ही दिन की बात है, हमेशा लाइव आना बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट फ्री टू डू दिस टाइप वर्क, बट अभी मैं लाइव आ जा रही हूँ क्योंकि मेरे को अपने प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना है और आगे बढ़ाना है। तो आप लोग देख लो कि आप लोग कितना सपोर्टिव हो सकते हो मेरे लिए। ये मैं जानना चाहूंगी आप लोगों को। जो लोग भी प्रोग्राम में आ रहे हैं आते जाइए एंड अपना सब्सक्रिप्शन देना ना भूलिए। फेसबुक में है तो फॉलो एंड यूट्यूब में है तो प्लीज सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब ही मुझे बहुत ही सपोर्टिव है। सब्सक्राइब और नॉर्मल सब्सक्राइब है, उसका कोई पैसा वैसा नहीं लगना है। इंडिया भर में जो है उनका तो पैसा नहीं लगेगा। वर्ल्ड के लिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वर्ल्ड की सिस्टम अलग है, तो उनका जो भी हो, लेकिन इंडिया में जो हमारा है वो हमको आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका कोई पैसा वैसा, फर्स्ट टाइम आपको अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करना है उसकी कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में।
जब कोई भी प्रोग्राम में आता है तो उसको प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद हम ये समझ पाते हैं कि हम इस प्रोग्राम में क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, या ओनली एंजॉय करने के लिए बैठे हैं, और आई एम प्लेइंग द गेम। तो देख लीजिए, आप लोग गेम प्ले कर रहे हो और ओनली यू आर सीइंग माय प्रोग्राम, देन ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, आप लोग देख लीजिए। जो लोग भी प्रोग्राम में हैं, नए लोग जो आ रहे हैं वो आ जाइए। नए लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोग तो ये हमारी बातें थी और ये हमारी कहानी थी। कहानी ऐसी कुछ भी नहीं है, और हमारी यही कहना है कि आप लोग को जो कुछ भी सीखने वाले लोग हैं वो इंक्लूड हो जाएं, और वो जरूर आए जिनको सीखना है, जिन्हें कुछ जानने की शौक है कि हम कुछ जाने, तो जरूर आए। और जिन्हें शौक नहीं है, अब उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि कौन क्या सोच रहा है। जो नए लोग आए हैं वो इंक्लूडिंग हो जाइए। वेलकम न्यू मेंबर। जो भी नए मेंबर आए हैं वो आ जाइए, और प्लीज अपने कमेंट तो डाल ही दीजिए जो लोग भी आ रहे हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब ना भूलें जो लोग भी मेरे प्रोग्राम में इन कर रहे हैं। और ये चीज़ है कि प्रोग्राम में आने और सीखने के लिए बहुत कुछ है, यदि जो सीखना चाहता है वो, जो नहीं सीखना चाहता है उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। जो लोग भी आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, वाचिंग माय प्रोग्राम, तो आते जाइए और इंक्लूड होते जाइए। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग आ रहे हो लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं पुश कर रहे हो, ये गड़बड़ी है आप लोगों में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर पुश कीजिए, तभी जाके आप लोग मेरे बातों को सुन सकेंगे और हम आपकी बातों को सुन पाएंगे।
जो लोग भी आ गए हैं प्लीज अपने कमेंट्स और अपने लाइक और सब्सक्राइब, यदि आप मेरे यूट्यूब को जानते हो, @पुष्पा तिवारी 625, तो आप लोग उसमें अपने सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। एक आदमी एक ही बार एक मोबाइल से एक ही होता है, तो प्लीज लाइक तो जरूर ही कीजिए, लाइक तो भूलिए मत, क्योंकि डेली आप प्रोग्राम में बैठो हो, डेली लाइक की बटन तो दबानी है। इसी से हमें ये पता चलेगा कि कौन इन हुआ था और कौन आउट हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि यदि आप गेम में हो तो आपको बेनिफिट इसकी मिलेगी, और नॉन नॉन भी है तो उन्हें भी उसकी कुछ ना कुछ बेनिफिट है। ये तो आप जब फेसबुक को देखते हो या यूट्यूब को यूज करते हो, देन आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, उसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। और आप नहीं जानने वाले की कोई बात नहीं है कि आप नहीं जान पाओगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन वो सारे चीज समझने के लिए आपको प्रोग्राम में बने रहना होता है और सोचना होता है। दूसरी चीज की कम से कम दिमाग लगाकर आप प्रोग्राम में बने रहिए, किसी को इरिटेट ना करें। कुछ लोगों की हैबिट क्या है कि ओल जुलूल कुछ भी लिखना या फिर ओल जुलूल चीजें, तो दैट इज नॉट परफेक्ट। तो जहां भी आप लोग रहो, अच्छी वातावरण बना के रखो। मेरे सारे लोगों से यही कहना है कि अपने वातावरण को अच्छा बना के रखिए, बच्चों को अच्छे ज्ञान दीजिए। छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूंगी कि उन्हें शिक्षा अच्छी दीजिए, जो कि आगे आपको भी कोई मुश्किल ना आए। यदि अच्छे बच्चे अच्छे सीख लेंगे तो आपको भी अच्छी रहेगी, और आपकी भी भविष्य अच्छी है और बच्चे की भी भविष्य अच्छी है। ये दोनों के लिए, एक जन के लिए नहीं है। मैं एक जन को नहीं बोलूंगी कि एक जन को इससे प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट सबको होने वाली है यदि हम अपने बच्चों को अच्छी सीख देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपने ही फैमिली में क्या करते हैं कि आई एम फाइन एंड माय फैमिली के जो अदर पीपल है इज नॉट गुड। हम अपने बच्चों को ऐसे सिखाना शुरू करें तो वो क्या होता है मालूम है? आज तो आपको बहुत मजा आता है सिखाने में कि हम सिखाते हैं कि अरे फलाने अच्छे नहीं है, फलाने अच्छी हैं, मैं अच्छी हूँ, वो खराब है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की जो हैबिट है ना, वो गंदी आदतों को कवर करने लगती है माइंड में। उस चीज से बचिए आप लोग। जो लोग भी हमारे बातों को सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो प्लीज उसको आप 100% सुने और अपने जिंदगी में उसको शामिल कीजिए। क्योंकि बच्चे को अच्छी सीख ही आपको, हमने अभी तक विश्वास नहीं करेंगे, जहां भी रह रही हूँ वहां से मैं ऐसे ऐसे फैमिली को देखा है, वो तकलीफ, पैसे तो भरे हैं, अरबों पैसे भरे हैं, इतने पैसे भरे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हम आप कुछ नहीं है, हम लोग बस कुछ भी नहीं है। एक बेला खाए तो दूसरी बेला के लिए सोचना है। यदि ऐसा भी है तो भी वी आर हैप्पी, बट दे आर नॉट हैप्पी। भाई अब पूछिए मेरे से कि क्यों? क्योंकि आपने गलत दिमाग भरे अपने बच्चों के, आपने गलत डिसीजन लिया अपने बच्चों को सिखाने में, आपने गलत किया हर जगह। तो जब आप लोग गलत करोगे तो बच्चे गलत करेंगे ही करेंगे। आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे अच्छा करने का कैसे आशा करते हो? जैसा बीज बोओगे वही तो काटोगे। ये ध्यान में रखना कि जो बीज बोओगे वही काटोगे, दूसरा नहीं होगा। यदि आपने मिर्ची डाली है तो अनार तो नहीं निकलने वाला है भैया। आप लोग सुन रहे होंगे मेरे मैसेज सामने दिख नहीं रहे हैं कि कौन मुझे लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, नहीं। बट आई वांट टू टेल एनीथिंग, आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाऊं, मेरी शौक है। आप लोगों की क्या शौक है मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता को, मेरे इंडिया को, मेरे वर्ल्ड में मैं जो बोलूं उसे लोगों को फील हो कि मैंने क्या बोला है। मैं उल्टा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर जगह अमन और शांति बना रहे। हमारे धरती को, धरती माँ को सब प्यार करें, जो ये समझे कि हम भारतीय हैं और भारत का हम नाम रोशन करना चाहते हैं। तो हम लोगों को प्राउड है कि हम भारतीय हैं और हम अपने भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। ये मेरी शौक है और इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ कि कम से कम अपनी हर एक फ्रेंड्स को या फिर हमारे जितने व्यूवर्स हैं,
जितने ही सब्सक्राइबर है सबको कहना चाहूंगी कि प्लीज अभी भी टाइम है, जितने दिन जी रहे हैं किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। हमारी सोच, हमारी मोटिव यही है। आज मैं खुश हूँ अपने राजाधिराज जो मोदी जी हैं, कम से कम मोदी जी आए और हमारा पूरा बहुत ही अच्छा किए। इसी हिसाब से मैं यही चाहूंगी कि जो भी हमारे इंडिया को देख रहा है, कर रहा है, वो अच्छा करे और हम लोग खुश रहे अपने अपने घरों में। इससे ज्यादा हम लोग को और क्या चाहिए। और दूसरी चीज, हम फेसबुक को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, और यूट्यूब को ये कांग्रेचुलेट करेंगे कि वो हम लोग को ये प्लेस दिए जो कि हम लोग अपने कोने कोने में अपने बातों को फैला सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी सेकंड्स में हमें किसी को अपनी मैसेज देनी है तो वी कम टुगेदर एंड टॉक टू एवरीबॉडी। ये कितनी बड़ी बात है। तो थैंक यू तो हमेशा रहेगा। और राजा राजा इज वाचिंग माय प्रोग्राम। ठीक है, आप लोग जो लोग भी हैं आते जाइए, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गुड कमेंट्स जरूर चाहिए आप लोगों से। मेरी यही आप लोगों से, और आप लोग अपनी घर मनोज यादव, वेलकम टू माय चैनल, आते जाइए। सभी से यही आग्रह है कि प्लीज महाशिवरात्रि में सबको हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर काशी विश्वनाथ। मैं काशी की हूँ और उस काशी का नाम लेकर हृदय खुश हो जाता है। तो आप सबसे पूछना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ से हो। मैं तो काशी की हूँ और काशी का जो रूप देखती हूँ, इलाहाबाद का अपना जो रूप देखती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। नारायण जी वाचिंग माय प्रोग्राम, एवरीबॉडी। मैं सबका नाम लेते जा रही हूँ, जो भी अभी इंक्लूड होते जा रहा है मैं सभी का नाम ले रही हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो करना। तो यूट्यूब में है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी। और यही कहना चाहूंगी कि अपने दिमाग को अच्छा रखो। एक बार बैठो, जब कभी आपके दिमाग में ऐसा फील हो रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है या बहुत टेंशन में है, तो आप अपने आप को आधा घंटा टाइम दो। आधा घंटा, ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे के लिए आप आइए और शांति से ऐसे जगह बैठ जाइए जहां से आप पूरे स्पेस को देख सको। स्पेस का मतलब समझते हैं? इसमें बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कि नहीं समझ पाएंगे। स्पेस का मतलब है कि अपनी जो सामने का जो पूरा वातावरण देखिए कि हरी भरी हो, सामने आकाश दिख रहा है, और आप थोड़ी देर के लिए पूरे आकाश को देखिए और उसमें आकाश को देखते हुए ये फील कीजिए कि मैं भी उसी आकाश में हूँ। और ये पूरी जितनी जितनी लोग हैं सब लोग इसी आकाश में हैं, और जितने पेड़ पौधे हैं वो भी इसी आकाश में हैं। इसी आकाश के इनसाइड सब बैठे हुए हैं। तो जब आप ऐसा थोड़ी देर के लिए आप सोच कर देखो कि आप लोग को कैसा फील होता है। आंख बंद कीजिए और फिर अपने सामने वाली चीज को आप लोग ध्यान में रखिए कि आप लोग अपने सामने क्या देख रहे हो। तो देख रहे हो कि एक नीम का पेड़ है, दो नारियल का पौधा है, और उसके बाद क्या देख रहे हो? तो आगे आसमान दिख रहा है। आसमान के बाद क्या दिख रहा है आपको? मतलब इतनी बड़ी एरिया आपको दिख रही है। और आंख को बंद कीजिए और बंद करके आप थोड़े देर को शांत करके और सोचिए। कुछ सोचना नहीं है, बस फील कीजिए। फील कीजिए कि आप बहुत अच्छे जगह बैठे हो और बहुत सुकून मिल रहा है इस हरी भरी हरियाली को देख करके। और उस भगवान को थैंक यू कीजिए जिन्होंने हमें ऐसा प्लेस दिया है जो कि हम इतनी हरियाली, जो चीज हम अपने से नहीं कर सकते हैं वो चीज भगवान ने हमें दिया है। तो जब आप इतने सोच लेंगे तो आप हर चीज से बाहर निकल जाएंगे। कोई कितनी भी टेंशन हो, आप उस सारे टेंशन से मुक्त हो जाओगे। मेरा यही मानना है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जितनी बहनें हैं, आप लोग काम करो। काम मना नहीं है कि आप घर के काम को नहीं करो, आप अपने घर के काम को करो। कोई बिना काम के नहीं रह सकता है। कितनी बार टीवी, अच्छा एक बात बताइए, टीवी कितने देर देखोगे? 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, कितने देर देखोगे? नहीं देख पाओगे।
क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसमें इतनी इतनी सारी जो बचपन से लेकर जो ये इसको काउंट करो कि तुम कितने साल के हुए और उतने दिनों में कितनी स्टोरीज तुम्हारे सामने। विजय विजय जी, वेलकम टू माय चैनल। आते जाइए, मेरे बीच में मेरी टॉपिक चेंज हो रही है। तो आप लोग जो जो कुछ कोई भी हो, मेरा एक ही मानना है कि प्लीज अपने दिमाग को उतना फ्रेश करो, उतना फ्रेश करो कि कोई टेंशन हो ही ना। और टेंशन टेंशन क्यों हो हमारे दिमाग में? पंडित जी, विनोद पांडे जी, वेलकम टू चैनल। गोड़ लागतनी, सब ठीक बटे? आ जाइए। तो जब भी अपने दिमाग को सही रखना है तो आप यही कीजिए। जब आप सोचते हैं कि आपको बहुत टेंशन है, आप बहुत टेंशन में हो, तो आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और 10 मिनट आंखों को बंद करके अपने सामने के जितनी जितनी आपकी सामने के फेस है और उसमें जितने चीजें हैं, चिड़िया है, जो चीज है, हर चीज को फील कीजिए आप। और उसके साथ साथ अपने बॉडी को भी फील कीजिए। ये मत कीजिए कि सिर्फ आप फील कर रहे हो कि चिड़िया उड़ रही है, आकाश भारी है, पेड़ है, पौधा है। तो उसके साथ साथ आपको ये भी फील करना है कि आई एम इनसाइड, मैं भी उसमें हूँ। जब आप ये सोचोगे कि मैं भी उसमें हूँ, तो आपको इतनी सुकून मिलेगी। मरने के बाद कहाँ जाते हैं? कभी कोई आके बोला है आपसे कि कहाँ जाते हैं? क्योंकि सब यही रहता है, कहीं जाता नहीं है। आत्मा यही घूमती है, यही फिरती है। अगेन भगवान का जो वादा है, उनको जिस बॉडी में हमको डालना है, उस बॉडी में अगेन हमको जन्म देते हैं। तो कर्म अच्छा कीजिए कि फिर से हमारा जन्म ना हो, हमको कान्हा के चरणों में शरण मिले। आप सब ये कहो कि हे कान्हा, अब तो जन्म दिए, लेकिन अब इसके बाद जन्म ना देना, अपने ही चरणों में शरण देना। बस देखिए आप लोग, राजू, सभी लोग वेलकम, जो लोग भी आते जा रहे हैं आते जाइए। तो ये जब हो जाएगा आपके दिल में कि हमें अच्छा करना है, इस धरती पर किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं हम धरती पर? कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, किसी का बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि हम होते कौन है किसी का बिगाड़ने वाले? यदि वो बैठे। अच्छा एक बात बोलिए, जब रावण बोला कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा लिए, तो क्या वो सीढ़ी लगा लिया? नहीं लगा पाया ना। तो स्वर्ग में सीढ़ी हम तभी लगा सकते हैं जब अपने भगवान को खुश रख सकते हैं। तो पहला भगवान कौन है? पहले बोलिए कि पहला भगवान है कौन? पहला भगवान है माता पिता। तो पहले अपने उन भगवान को खुश कीजिए। जैसे अब कोई बोलता है कि हम तो पूजा कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, कोई मर रहा है तो मरने दो, मुझे पूजा करना है। नहीं, वो पूजा कभी सफल नहीं होगा। वो पूजा तब सफल होता है कि घर में बड़े बूढ़े हैं तो पहले उनको अच्छे आदर से खाना खिलाओ पिलाओ। और आप बिना पूजा किए भी कान्हा जो भगवान है, कभी कोई भगवान खुल के आकर आपको दिखाई दिए हैं क्या कि हम हैं यहाँ पर? क्योंकि वो सबके दिल में वास करते हैं। तो जब भगवान सबके दिलों में वास करते हैं, तो हमारा कर्म क्या होना चाहिए? जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनका इज्जत करना, उनका सत्कार करना। और यदि उनसे चला नहीं जा रहा है तो उनको ऑयल मालिश किया, उनको नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, उनको बेड दिया, सुलाया। ये सबसे बड़ी पूजा होगी। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तिजोरी में तो पैसा रखा है, लेकिन हमारे सामने लोग रो रहे हैं, पैसों पैसों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन एक पैसा छोटी कौड़ी नहीं निकल रही, और सारे उस तिजोरी में ही पड़े रह जाएंगे। और आपके प्राण बाहर निकल गए, भगवान ने खींच लिया, तो वो पैसा किसके काम के? तो दिलदार बनिए। यदि 1 रुपया कमाते हो तो 75 पैसा अपने पर खर्चा करते हो, तो 25 पैसा गरीबों में, जो तकलीफ वाले हैं, उन पर जरूर निछावर करो। यदि आप लोग मुझे सुन रहे हो कायदे से, बच्चों, ऑलमोस्ट कुछ लोग बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे जैसे ही हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग मेरे इस प्रोग्राम में हमेशा आइए
और आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिलेगा। मेरे मेरे प्रोग्राम में कुछ उल जुलूल बातें नहीं मिलेगी, कचड़ी बातें नहीं मिलेगी, किसी की शिकायत नहीं मिलेगी। बस कान्हा और कान्हा, मैं कान्हा की और कान्हा मेरे, यही आपको मिलेगा। तो प्लीज आप सब जहां भी रहिए अच्छे से रहिए, अपने बच्चों को अच्छा चीज सिखाइए। यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दीजिए। कहीं भी बच्चे रहें, गलत ना करें, गलत तो सिखाइए ही मत बच्चों को। कभी भी उन्हें ये ज्ञान दीजिए कि भले बच्चे आपके पास आके कुछ करे ना करे, लेकिन जो कोई आपको तकलीफ में दिख रहा है उनको जरूर हेल्प करें। बच्चों को इतना जरूर सिखाइए। जो आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको इतना सिखाइए कि प्लीज, यू हैव मनी देन यू हेल्प एनीबडी। तुम जाओ, कोई गरीब दिख रहा है, कोई गरीब नहीं, वो दिख रहा है कि बहुत तकलीफ में है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है, ऐसे लोगों को हेल्प कर। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन है तकलीफ में, और आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जब भी आपके पास आपके माँ बाप ज्ञान दिए हैं और आपका दिमाग काम कर रहा है। मैंने कहा ना कि पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए। सवेरे उठते हैं तो पहले गर्म पानी कीजिए और थोड़ी सी जीरा मेथी जो भी है, 3-4 मसाले हैं जिनको कि आप पाउडर फ्राई करके पाउडर बना के और आधे स्पून उस पानी में डाल के और हल्का सा काला नमक और एक लेमन डाल दो और बैठ के उसकी चुस्की ले लो। उसकी चुस्की लेने के बाद वो पानी पी लेंगे आप जब गरम गरम, कम से कम 2 गिलास पानी आप गरम सुबह में पी लीजिए। एंड देन क्या कीजिए कि एकदम सरफेस ऐसा बैठिए कि आपके सामने पूरा पूरा अपना जितना है वो प्लेस दिख रहा है, बाहर का सराउंडिंग दिख रहा है। बाहर दिख रहे हैं कि पेड़ खूब हिल रहे हैं, भगवान जो उनको हवा से हिला रहे हैं। क्या आप हिला पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आप कर पाते ना तो आप किसी को जीने नहीं देते, आप किसी को धरती पर रहने नहीं देते। इंसान थोड़ा सा क्या पा लेता है तो सोचता है कि वो हमारे कदमों के नीचे रहे। नहीं, भगवान को खुश करो और अपने कर्म अच्छे करो, ये होना चाहिए। यही मैं अब तक चाह रही थी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स है, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें कुछ अच्छा ज्ञान दो। लेकिन मैंने देखा कि ज्ञान ज्ञान देने से नहीं आता है। जब तक उनके माँ बाप सही होंगे तो बच्चे 100% सही होंगे। जो जो मेरे बातों को सुन रहा होगा तो अपने डायरी में लिख लेना कि आंटी और बहन और दीदी और चाची और काकी और मामी जो मुझे कहना हो कह लो। वो ध्यान देना कि मैंने क्या कहा। आपके लाइफ में मेरी बातें यदि काम ना आए तो मेरे नाम पर कुत्ता पोस लेना, ठीक है? इतना कहना चाहूंगी मैं। इतना ही, मेरे को जितनी ज्ञान मिली है अब तक, इस एज तक मैंने यही देखा है, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा 100% हाथों हाथों हाथ मिलता है। हम गलत करेंगे तो 2 दिन 4 दिन गलत करेंगे, 5वें दिन कान्हा ने क्या कहा है कि 100 गलती माफ करूंगा, 101 गलती, जहां एक आएगा उस दिन हमारा तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो वो चीजें दिमाग में रखिए। आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है। मैं आप लोगों को अच्छा चीज सिखा सकती हूँ, कह सकती हूँ कि अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। आगे आप लोग के दिमाग में क्या है कि मुझे अच्छा करना है कि नहीं करना है, ये मैं तो नहीं बता पाऊंगी। मैं चाहूंगी कि बच्चे अच्छा करें, और आप लोग के दिमाग में क्या है ये तो आप लोग जानो। लेकिन इतना मैं ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही स्ट्रेस्ड हैं, बहुत टेंस्ड हैं, बेचारों की आमदनी बहुत कम है, कैसे भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो जो बहुत तकलीफ में जी रहा है उनको यही कहूंगी कि प्लीज अपने मन को शांति कीजिए और कान्हा की भक्ति में अपने को लगा दीजिए। पहले एक काम कीजिए। एक तो आपको मैंने कहा कि आप सामने अपने देखिए और आंख को बंद कर लीजिए और फील कीजिए। आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही उन्हीं को आप सोचो, या जिसको आप बहुत नफरत करते हो उन्हीं को सोचो। एनीबडी, मेरा ये नहीं कहना है कि इनको और उनको,
यदि खाली आप किसी से नफरत करते हैं, उन्हीं को आंख बंद करके सोचिए और सोचने के बाद उनको अच्छे से गाली दीजिए। जितनी गाली देनी हो दे लीजिए, और दे करके क्यों, क्योंकि अपने को आप पहले फ्रेश करो। क्योंकि सामने आप देख रहे हो कि आसमान है, सारे पेड़ हैं, और सारी जो चिड़िया है और जितने जानवर है आपके सामने ही दिख रहे हैं, सब मस्ती से घूम रहे। देखिए, हमसे तो वो भी अच्छे हैं ना, हमसे तो वो अच्छे हैं जो कि इतने बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, और हम क्या है, एक टॉपिक को लेके दिमाग में उसके स्क्रू को ढीला करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और उसी में बुनते जा रहे हैं, बुनते कहानी स्टोरी ऐसी बनाते 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 लास्ट हम पागल हो जा रहे हैं। तब आप चाहे कितनों करोड़ों कमा लीजिए, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और आप मेरी एक बात को ध्यान में रखिए, जो वो पानी पी लीजिए और पीने के बाद फ्रेश होइए और नहा धो के और फिर उसी जगह पे आके बैठ जाइए, पालथी मार लीजिए और ओम जितना आप शुरू कीजिए ओम बोलना। और ओम बोलते हुए आप कितने सेकंड्स पहले आप अपने आप सांस को नहीं ले रहे हो, ये देखो। करते करते कम से कम सेकंड्स जो है, आधा सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड, 5 सेकंड, 60 सेकंड कर लिए तो 1 मिनट की आपकी अवधि हुई। और सांस को उतने देर रोकना, एक ही चीज में आप अपने शरीर को उतना स्टेबल कर रहे हो कि आपके दिमाग को फ्रेश करेगा, आपके आत्मा को शुद्धि मिलेगी और सुकून ही सुकून मिलेगा। तो ये तो हुई, सुबह में आप 50 बार ओम बोलिए और बोलकर देखिए, और देन मेरे इसमें लिखिएगा कि कोई भाभी बोलता है, कोई चाची बोलता है, कोई आंटी बोलता है, जिस किसी को भी, मैं सबको इंक्लूड कर दी अभी। जो भी मेरे बात को सुन रहा है वो लिखिएगा, कल से आप चालू कीजिए इस चीज को, मैं जो बोल रही हूँ। और आपको यदि आपके काम ना आए तो फिर मुझे बताइएगा कि आंटी आपने गलत बोला। तो पहला ही चीज यही है कि अपने को फ्रेश कीजिए, फ्रेश करके बैठ के एकदम पालथी मार के बैठ जाइए, नहीं तो हनुमान जी के स्टाइल में बैठ जाइए। आपको किस में कंफर्टेबल है आप पहले वो देख लो, और कंफर्टेबल जैसे हो वैसे बैठ के और बस अपने आप को साकारता में घुसा दो एकदम। अब दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है आपको। हमको लगता है कि कम से कम आपको महीना दिन लग जाएगा ये करने में कि अपने दिमाग से जितनी फुतूर है उसे बाहर फेंकना है, सोचना ही नहीं है कुछ भी। हमारे बॉस क्या किए, हमारी कंपनी क्या की, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर। सबका प्रॉब्लम अलग है। कोई बिल्डिंग बना रहा है तो वहां जा रहा है तो वहां अलग ही टेंशन है, कोई कुकिंग कर रहा है, कहीं मास्टर है तो वहां अलग ही चीजें हैं। एंड देन जो कोई कंपनी में काम कर रहा है, मशीनें चल रही हैं और थोड़ी देर के लिए आपका दिमाग हटा और दुर्घटना घटी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अपने दिमाग को एट प्रेजेंट रखो, अपने दिमाग को एट प्रेजेंट रखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इतने अच्छे रहोगे, इतने बढ़िया रहोगे जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं 100% कहती हूँ कि आप बहुत अच्छे रहोगे, बहुत अच्छा करोगे, और जब तक जियोगे तो कम से कम सुकून भरी जिंदगी जियोगे। किसी अगले को इतना जरूर कहोगे कि पुष्पा आंटी ने ये सिखाया था और कल हमको बड़ा ही आराम मिला। तो ये एक मेरा भाई है जो मुझे ज्ञान, देखिए अभी जाके आप मेरे चैनल में उसका एक प्रोग्राम मैंने डाला है जो कि गीता के बारे में प्रवचन दे रहा है। अभी शुरुआत उससे मैंने आग्रह किया कि प्लीज तुम कुछ करो, कुछ भगवान के बारे में कुछ लोगों को अच्छी सीख दो। देखिए, हम जितना भी सीख देंगे हम कम है भगवान के बारे में। भगवान से डायरेक्ट तो हम लोग मिले नहीं है, और जब हम डायरेक्ट मिले नहीं हैं तो सिर्फ मेरी आत्मा में भगवान बसते हैं और सबके दिल में भगवान बसते हैं। तो हमारी यही हमेशा कहना होगा कि प्लीज आप सब लोग, जितने लोग भी हो, ऐसा ही करो जिससे कि किसी को दिल में ठेस ना पहुंचे। आप सबसे मेरी यही विनती है, जो लोग भी मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हुए हैं उन सब से मेरा यही आग्रह भी है
कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। ऐसा काम मत करो। आपके घर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, जिला के लोग हैं, जवार के लोग हैं, जहाँ के लोग हैं, जो भी हो, अपने वचन से कटुता तो कभी बोलो ही मत। आप किसी का पैसा से हेल्प नहीं कर सकते हो तो कम से कम वचन से तो हेल्प कर सकते हो, कम से कम बातों से तो दिल रख सकते हो। हेलो मिथिलेश, वाचिंग माय प्रोग्राम, वेलकम टू। तो ये आप सबको मेरी सीख है कि प्लीज अच्छे बनो, अच्छा कर्तव्य करो, और जहां भी हो अपने को भक्ति में एक आधा घंटा ही रखो। अपने को रखोगे तो अपने पीढ़ी को रख पाओगे, अपने बच्चों को रख पाओगे। कल आपके बच्चे भी उस हिसाब के चलेंगे कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, मेरा यही मानना है। और यदि आप लोग समझ सकते हो तो इस बात को जरूर समझोगे कि हम गलती करेंगे तो उसका बहुत बड़ा भुगताना भोगना पड़ेगा बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे भी उल्टा ही करने वाले हैं। यदि आप अच्छा नहीं करोगे तो बच्चा कभी अच्छा करना चाहेंगे ही नहीं। उनको तो यही ज्ञान मिलेगा कि क्या करना है, मम्मी हमारे ऐसे की है, पापा हमारे ऐसे किए, मेरे दादाजी ऐसे किए। नहीं, हमारे फादर भी बहुत अच्छे थे, आज वो भी नहीं। मेरे सासू माँ ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज्ञानी। मेरे ससुर जी बहुत ज्ञानी, मेरे फादर और दादाजी का तो पूछना ही नहीं है। एवरीबडी इज ऐसे कि हम उनके सामने कुछ नहीं। मैं आज भी समझती हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं है दादाजी के सामने, हम लोग कुछ भी नहीं है अपने फादर के सामने। आज भी उन्हें याद किया जाता है और आंखों में मेरे आंसू आ जाता है मेरे दादाजी को और मेरे फादर को मैं जब सोचती हूँ। मेरे ससुर जी अभी तो 3 साल 4 साल 5 साल हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन आज हम चाह कर भी उन्हें देख नहीं सकते। अब बताइए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जिन्होंने मुझे ऐसे घर दिए जिस घर में आके मैं सुकून से जीती हूँ, सुकून से रहती हूँ, ऐसा परिवार दिया जो मुझे समझता है, बताइए कि उसके माँ बाप कैसे होंगे, क्या ऐसा कर्म किए होंगे कि उनके बच्चे यहाँ तक पहुंचे। ये नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, कोई ऐसे बड़ा आदमी नहीं बनता है, कोई ऐसे इज्जतदार नहीं बनता है। जब माँ बाप, दादा दादी, फैमिली कुछ हमारे लिए की रहती है तभी हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे आगे नहीं बढ़ते। तो ये ध्यान में आप लोग भी रखिएगा कि आप किसके बच्चे हो, किस परिवार से बिलोंग करते हो, आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या किए हैं, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी आपके लिए क्या किए हैं। वो नहीं भूलेंगे तो आपके बच्चे आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आप सबसे आज के इस सेशन में कुछ सिखाने का था, जो मैंने सिखाया। मैं धीरे नहीं बोलती हूँ, मैं जोर से ही बोलती हूँ। मुझे कोई माइक की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना माइक के ही मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तभी तो कान्हा की भक्त हूँ। और कान्हा का भक्त जो हुआ वो टेस्ट तो बहुत लेते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ साथ करते भी हैं उस वैसे ही जैसे वो अपने हटखेली करते हैं अपने लाइफ में, उतने ही। लखननाथ जी, वेलकम टू माय चैनल। तो वो भी करते तो वही है जो वो चाहते हैं। कृष्ण भगवान की एक बड़ी बढ़िया फोटो आप अपने घर में जैसी आप पसंद करते हो, मैं सबसे यही कहूंगी कि एक मस्त सा, आप लोग देखिए होगी कि मैं प्रोग्राम में कान्हा के जितने मुझे अच्छे चीज मिलते हैं मैं सबको देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि आप लोगों को भक्ति में लाना चाहती हूँ। मैं महीना दिन से यही कोशिश की हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, पहले मेरे कान्हा को देखें, देन इंक्लूड टू माय प्रोग्राम। तो क्या होगा कि फिर आप कुछ गलती करोगे ही नहीं। यही मेरी आप लोगों से विनती है, यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा कीजिए, बढ़िया कीजिए। और वो वही मैं अभी बोलना चाहती हूँ कि अभी बहुत जल्दी 2 और लॉन्च होगा मेरे भाई का, फिर अलग उनका चैनल अलग कर देंगे बाद में। अभी उनको मैं लॉन्च कर रही हूँ बिकॉज वो चाहते नहीं थे, लेकिन वो ज्ञान उनके पास बहुत ज्यादा है, इतनी ज्ञान है कि ये हम उनके सामने उन्हीं से सीखे हैं जो आज मैं कुछ बोल पाती हूँ।
पहले मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, बोलती ही नहीं थी, लेकिन वो मेरे भाई ही मेरे को बोलना सिखाया। वो एक चीज सिखाता है कि पहले ना बोलना सीख। वो जबकि मेरे से छोटा है और लेकिन मुझे सिखाता है कि दीदी पहले ना करना सीखो, देखो बहुत आगे बढ़ोगी। पहले ना करना सीखो, गलत कुछ भी मत करो। गलती कहने का अर्थ ये नहीं है कि गलती इंसान से ही गलती होता है, लेकिन उसको आप स्वीकारो कि तुमने गलती किया है, आगे ये गलती नहीं होनी चाहिए, बस। और जिस दिन आप लोग ये सोच लोगे कि गलती हुआ है और नेक्स्ट हमें गलती नहीं करनी है, तो आप फिर नहीं करोगे गलती, फिर आप गलती से बाहर निकल जाओगे और अच्छे ही काम करोगे। जिस किसी को सुनते हो, अच्छा एक बात बताइए, शिवानी जी क्या सिखाती हैं? यही सिखाती हैं। शिवानी जी को भी आप लोग सब लोग सुनते हो ना? वो भी अपनी फैमिली के संग ही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो सफेद कपड़े पहनी है तो एकदम नहीं, उनका एक दिनचर्या है, उन्होंने इसको फॉलो किया है कि हमको ऐसे ही रहना है। उनकी फैमिली है, उनके हस्बैंड है, सबको ही है। ज्ञान मेन चीज है कि वो क्या ज्ञान दे रहा है आपको, उसको एक्सेप्ट करना है। और जब आप उस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, लेकिन आप उसको सॉल्व भी इजिली कर लोगे। अब कहाँ तक आप लोग को मेरी बातों में सही लग रहा है? आप लोग मेरे को मैसेज के थ्रू डालिएगा कि आप लोग को कितना सही लगा मेरा बात, कितना गलत लगा। तो मैं सोचूंगी आगे कि मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या भूल हुई है, मैं क्या कहाँ गलत थी, ये मैं कोशिश जरूर करूंगी। मैं आप ये नहीं कभी बोलूंगी कि मुझसे गलती नहीं हुई है। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मुझसे यदि कहीं गलती है तो प्लीज आप लोग बोलो कि आंटी आपने वहाँ गलती किया है, और कहीं और यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग बोलो कि आंटी आप यहाँ गलत हो, दीदी आप यहाँ गलत हो, जो भी बहन आप यहाँ गलत हो। तो दैट इज द फैक्ट। मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, और बच्चों आपको भी ये सिखाना चाहती हूँ, मिथिलेश तुमको, जो तुम्हारे दोस्त हो, जो तुम्हारे भाई बहन हो, जो लोग हो, आप उनको सिखाइए कि गलत गलत है, सही सही है। और कभी भी सही का ही पलड़ा भारी होता है, गलत का कभी भारी नहीं होता है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, जहाँ की न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि जहाँ भी है, जहाँ के बारे में आप देख रहे हो, तो प्लीज सही देखो, उचित टाइम पर सही निर्णय लो, गलत का साथ छोड़ दो। यदि जो गलत में है उसको भी यही कहना चाहूंगी कि गलत से बाहर निकल जाओ, वो साथ कभी नहीं देगा। मैंने वो देखा है कि जब कान्हा शरीर में प्रॉब्लम दे देते हैं तो सब बैठा रहता है आगे पीछे, लेकिन वो प्रॉब्लम कम नहीं होता है। दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, डॉक्टर सामने खड़ा रहता है, सब कोई रहता है, लेकिन वो रहने के बाद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। क्यों भाई? क्योंकि आपके कर्मों के फल जो है वहां, वो कर्मों के फल से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अपने कर्म अच्छे बनाओ, कर्म अच्छे बनाओगे तभी कुछ अच्छा करोगे। इसके पहले तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ होगा ही नहीं। कर्म अच्छा रखो, वचन अच्छा रखो, और सोच अच्छी रखो। ये तीनों चीज बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, तभी आपकी जो पीढ़ी है वो आगे अच्छा करेगी। वेलकम सुमन, जहां से भी देख रही हो, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो? लिखना कि कैसी हो तुम लोग। मिले बहुत दिन हो गया है और मिल नहीं पाए हैं। जल्दी मुझे जबलपुर आना है तो मैं तेरे से मिलूंगी जरूर। कुछ महीना दिनों में मुझे आना है जबलपुर, तो आती हूँ तो आप सबसे मिलूंगी। तो वेलकम। और यही कहना चाहेंगे कि जो भी है आप सबको मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा करो, और जो लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी ज्ञान दो, अच्छी शिक्षा दो। जो बहुत ही
बहुत से छोटे बच्चे हैं, उन्हें अच्छे जगह आप पढ़ाने का जो जगह डाल रहे हो वहां पे अच्छी जगह डालो कि बच्चे ज्ञानी बने और ज्ञान के साथ साथ अपने बड़ों की इज्जत करें। क्योंकि बहुत ऐसा घर है जिसमें पैसे तो हैं, शिक्षा भी है, लेकिन बड़ों की इज्जत नहीं है। तो ये मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को इतना ज्ञान दो कि अपने से बड़ों का इज्जत करें, तभी कल तुम्हारी इज्जत होगी। नहीं तो फिर कल आपको रोना पड़ेगा, बैठ के रोओगे, बच्चे एंजॉय करेंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं कि वेयर आर यू। तो आप बोलो कि फिर आप क्या सही है और क्या गलत। मैं गलत हूँ कि हमारी बातें सही हैं, ये बताइए। जो मैं बोल रही हूँ कितना सही है, आप लोग मेरे को मैसेज डालना, देन मैं समझूंगी कि यस आई एम रॉन्ग और यू आर रॉन्ग। जो राइट है वो राइट है, वही मैं अभी भी आप सबको समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि समझने का कोशिश कीजिए और अपने आत्मा को जितना सुकून देना चाहिए वो सुकून उसी में मिलता है। सुबह 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 1 घंटा अपने को दीजिए। मेरा काम है सुबह 4 बजे, 3 साढ़े 3 बजे उठती हूँ, गर्म पानी बनाती हूँ, पीती हूँ, योगा करती हूँ। योगा करने के बाद अपनी जो भी एक्टिविटी है करने के बाद फेस को सामने, मेरा सिस्टम ही ऐसा है कि मैं फेस को देखती हूँ और देखते देखते मैं अभी भी प्रोग्राम कर रही हूँ तो अपने फेस पूरे सरफेस को देखते हुए ही कर रही हूँ। आप लोग को देखना है तो देखिए, ऐसे ही मैं दिखा देती हूँ कि मैं अपने सरफेस में ही रहती हूँ। देखो, मैं फेस को देखते हुए ही अपना काम करती हूँ। बाहर मेरा पूरा दिखाई देता है, मेरा पूरा हॉल से सब कुछ दिखता है, पूरी दुनिया दिखती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरे गार्डन, हरे भरे चीज, और मैं उसमें एंजॉय करती हूँ। आदित्य झा, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आप लोग जो भी मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हो रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो पहले अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब हम अपने दिमाग को फ्रेश करना चाहें, आजकल के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ गया है। ये नहीं है कि सिर्फ मैं हम बड़े हैं, बूढ़े हैं, उन्हीं में ये प्रॉब्लम है। जो बच्चे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ गई है कि समटाइम दे आर व्हाट टेलिंग कि मॉम आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो ये वर्ड बच्चों के अंदर से आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में 1 लाख प्रॉब्लम्स घुसा के रख लिए हैं। तो नहीं, पहले बैठिए, फ्रेश होइए, फ्रेश होके अपने पूरे पूरे सराउंडिंग को देखिए और फील कीजिए अपने दिमाग को कि हम वहां बैठे हैं और बैठे हैं, हवा मुझे आ रही है, मेरे फिंगर्स, 5 फिंगर्स लेग में है, एक लेफ्ट लेग में और राइट लेग में कितने, मेरे एंड मेरे लेफ्ट, एवरीथिंग इज थिंक एंड दैट टाइम कि मेरे पैर के दाहिने पैर में 5 फिंगर हैं, काम कर रहे हैं। एक बार उसको बस खाली आपके माइंड में सोच, फीलिंग है और कुछ नहीं करना है। और जब आप वो फीलिंग करोगे ना तो आपको बहुत सुकून फील होगा, क्योंकि आप हर चीज को छोड़ दिए। ये करने में महीना दिन लगेगा, 1 महीना से 1.5 महीना लगेगा। डेली अपने आप को 1 घंटा आप टाइम दो, 1 घंटा सुबह में टाइम देने का कोशिश करो। एंड देन आपका जहां भी गार्डन हो, जो भी जगह हो, वहां जाओ। उसमें पहले आप जितनी छोटे छोटे पौधे लगाने का कोशिश करो। 2 ही पौधा, 3 ही पौधा को पहले लगाओ। देखिए, यहीं पर कहना चाहती हूँ, जब आप एक अपना बच्चा पैदा करते हो तो कितना उससे आशा करते हो। लाइक दैट, एक स्मॉल प्लांट को आप जब ग्रो अप करते हो तो कितना सुकून। तो वो करो पहले, वो पहले करो और बाद में आपके अपने बच्चों को देखो। दोनों ही आपको सपोर्टिव मिलेंगे। क्योंकि पौधे लगाओगे तो उससे हवा मिलेगा। वो हवा सिर्फ आप ही को नहीं मिलेगा, जितने लोग सरवाइव कर रहे होंगे आसपास, सबको आपके पौधे से हवा मिलेगा। तो जो बच्चा रूपी पौधा है वो भी और जो बच्चा है वो भी, दोनों सबको फायदा देंगे, सिर्फ आप ही को नहीं। अब वो जहाँ काम पे जा रहे हैं वहां भी प्रॉफिट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो सबको प्रॉफिट दे रहे हैं।
एक आदमी को तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है, उससे कंपनी को भी प्रॉफिट हो रही है और कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है। तो आप सोच लो कि वो पौधे का जो सेम सिचुएशन है, जो आपने पौधे लगाए, उस पौधे से सब्जी आई, उस सब्जी से सब खा रहे हैं, बेचकर पैसा आ रहा है। अब बताइए वो एक पौधा क्या क्या काम कर रहा है, दिमाग में वो लीजिए और तब सोचिए कि आप कहाँ सही हो, मैं कहाँ गलत हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। एंड अगेन ये मेरा मेन वॉच टाइम मेरा बढ़ा रहे हो, जो लोग भी हैं, ज्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं हमारी समझ से, लेकिन फिर भी अच्छे लोग जुड़े, कोई बात नहीं है, थैंक यू। एंड मेरा संडे का भी प्रोग्राम रहेगा, तो संडे का 2 घंटे का रहेगा सुबह में। रोहित चौबे जी वेलकम टू माय चैनल, और आपने मेरी रोहित जी सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यूट्यूब में @पुष्पा तिवारी 625 है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इन टू माई प्रोग्राम। तो आप लोग हमेशा आप लोग मेरे प्रोग्राम में आ सकते हो और इन कर सकते हो। देन यदि मेरी बातों में कुछ भी क्वालिटी आप लोग को दिख रही है तो मुझे लगेगा कि यस आप लोग को मेरी बातों में कुछ तो लगा है, तभी आप लोग आ रहे हो। और अपने दिमाग को फ्रेश रखो, पीसफुल रखो। कभी भी आप जब एक ही दिन सारा बोल दूंगी तो फिर दूसरे दिन के लिए क्या रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है सब चीज आप लोग को मेरे बातों को ध्यान रखनी है। पहला चीज जो ये बोलूंगी, जब किसी के पैरों में दर्द होता है तो आप स्ट्रेट सो जाइए और पैरों से एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। भोला तिवारी वेलकम टू माय चैनल। आप लोग आते जाइए, सभी को आमंत्रित है पुष्पा तिवारी के टेरेस गार्डन में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप क्या करिए कि स्ट्रेट नीचे सो जाइए, या अपने बेड में यदि गद्दा ज्यादा मोटा ना हो तो उस पर सो जाओ, और सो के एक दोनों पैरों में से एक पैर ऊपर नीचे कम से कम 10 बार। इसके बाद 10 बार राइट साइड एंड 10 बार लेफ्ट साइड अपने पैर को इस यूं यूं आपको घुमाना है, और आप जान लो और बताओ कि उसको, और फिर अगेन अपने पैरों को जो है वो एड़ी एड़ी को पीछे और आगे कीजिए टाइट से। जब अपने पैरों को टाइट से आगे पीछे करोगे ना तो आपके पैरों में एक शक्ति आएगी, और आपकी जितनी जो टाइटनेस है वो लूज हो जाएगा। आपको बहुत आराम मिलेगा। पैरों की दर्द से किसी नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो नौकर आपका पैर दबाए। और वेलकम टू सतीश तिवारी इन मुंबई। तो ये जो बोलना चाहूंगी कि जब आपके नौकर की आप मत सोचो कि आपको नौकर मिले और आपको आपकी पैर दबाए, आपके तेल मालिश करे। आप अपने से ही अपने आप को सेफ रख सकते हो हर चीज से। अपने हाथ में भी आपके दोनों हाथ हैं, आपको एक हाथ से एक हाथ की अंगुली को खूब बढ़िया से दबाना है, और इतने अच्छे से दबाना है कुछ भी नहीं है, और आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो ये चीज हम लोगों को खुद से सोचना है। ये नहीं है कि हम लोग को कोई दूसरा सिखाने आएगा। जैसे देखिए हम बैठे हैं तो पहले ये हमारा सिचुएशन होना चाहिए, ये ऐसे, फिर अगेन ऐसे, और फिर ऐसे। ये चीज जो पहले आप अपने देखिए, आप करके देखिए आपको कितना आराम मिलता है। एंड देन फिर दूसरे फिंगर को, और फिर ऐसे। ये जो है ये, और इसके बाद ऐसे। ये इस तरीके से जब आप अपने हाथ को ऐसे करते हो ना तो आपको इतनी सुकून मिलेगी, जो आप गलत किसी 10 लोगों के बीच बैठ करके उटपटांग बातें करके उटपटांग काम करके जो आते हो। दिस इज द बेस्ट फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कितना सुकून मिले, हम कैसा कौन सा ऐसा काम करें। हम लोग जैसे भी बैठे हैं तो ये जो है
ये सिस्टम जब करते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रेस है वो खत्म होता है। ये जो इसके में जो पेन है, इसको हम अपने हाथों को पूरा इस तरीके से और इस तरीके से 50-50 टाइम यदि हम इसको करेंगे तो हमारे हाथों का जो जितना प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सी ज्ञान है, अपने को आप किसी और से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद ज्ञानी हो, सब लोग ज्ञानी है, बट हम करना नहीं चाहते। हम ये चाहते ही नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। हम सिर्फ आते हैं, एक कोई पूछता है चाय लेना है क्या, प्लीज चाय ले लीजिए, तो हम चाय ले लेते हैं। कोई एक नौकर आता है, पूछता है अरे पापा पानी दे दूं, क्या दे दूं, खाना बना दूं, जल्दी से, हाँ बेटा। तो सब आते जाता है और पापा और मम्मी और जो लोग भी, जो दादी नानी काकी जो भी हैं, वो लेना शुरू कर देती है। बट दे आर फॉरगेट टू आवर बॉडी इज नॉट लाइक दैट। हमारा बॉडी जो है वो हर तरह से वर्क करना चाहिए। जब तक हमारा बॉडी काम नहीं करेगा हम कभी भी सही नहीं रह सकते। तो कैसे नहीं सही रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं सही, ये हमें सोचना है। वेलकम एवरीबॉडी टू वाचिंग माय प्रोग्राम। तो ये चीज जो है, देखिए हर चीजों में आप अपने शरीर से हर ज्ञान आप ले सकते हो। ये अभी हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि कैसे आप, यदि आप अपने घर बैठते हो तो आप ये प्रोग्राम खुद से कर सकते हो। ये देखिए, ये ऐसे हाथ को बहुत जोर से बंद कर लीजिए, मुट्ठी को। जब बंद करेंगे ना तो पूरी जो हमारी नसें हैं वो टाइट हो जाएंगी, और तब हम इस तरीके से घुमाना शुरू करेंगे। देखिए, और इसको काउंट कीजिए कि आपने कितनी बार, और फिर उसके बाद रिवर्स करेंगे इसको। आप रिवर्स कर रहे हैं और देखिए आपको कितना सुकून मिल रहा है। आप देखिए कि आपके हाथों में जो दर्द है ना वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। जितनी भी दर्द हो, कैसी भी दर्द हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आपके हाथों की जितनी भी प्रॉब्लम है वो टोटली खत्म हो जाएगी। तो हाय यूनी, हाउ आर यू सुरेश? यूनी इज वेलकम टू माय चैनल। हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? You are is watching my program in Bangalore. Thank you, Uni. तो ऐसे आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। एंड देन ये जो है, ये एक्सरसाइज जो आप करते हो ना, अपने हाथ को आप खूब बढ़िया एक्सरसाइज में लाते हो 50 टाइम। पहले दिन आप 10 ही बार करो, और 10 बार ही आप, युगल किशोर जी वेलकम टू माय चैनल। और फिर अपने फिंगर्स को आप एक बार अगेन इस तरीके से खींचिए। इसको आप दिन भर में 3 बार कर सकते हो। व्हेन यू आर फ्री, यू आर, आप ऑफिस में भी बैठे हो, ठीक है, चेयर आपको अच्छी मिली हुई है, अच्छे आप आराम आराम से बैठे हो, तो आप वहां से भी अपने लेग को ऊपर नीचे, उससे क्या होता है, हाई प्रेशर कम होता है। जब अपने पैरों को बैठे ही बैठे ऐसे ऐसे करना है, ऊपर नीचे 50 टाइम आप करिए। आप करके देखिए, एंड तब मुझे बताइए कि आई एम रॉन्ग और राइट। ओके, तो मैंने आज आप लोगों को कम से कम इतने चीज बताए हैं जिसमें आप लोगों का फायदा पूरा ही पूरा है। तो यदि आपको ये लगे कि मैंने फायदे वाली बात बोली है तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड देन डेली मैं आप लोगों को इतना ज्ञान जरूर दे सकूंगी जिससे आप लोगों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। पहला चीज, अभी यंगर को क्या प्रॉब्लम हो गया है कि सब चले जा रहे हैं योगा में, और योगा का जो टीचर है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि योगा का टीचर खराब है, लेकिन आप जरूरत से ज्यादा हार्ड वर्क कर दे रहे हो और वहीं पर गिर के खत्म हो जा रहे हो। क्यों? ऐसा एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? हम फिल्मी दुनिया के नहीं है। फिल्मी दुनिया में तो उनको शो करना है कि हमको 0 फिगर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ना 0 फिगर चाहिए। हमको स्वस्थ रहना है जब तक कि जीना है धरती पर। तो जब तक हम धरती पर जिएंगे और अपने बॉडी को सही रखेंगे तो कैसे रख सकते हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि कैसे अपने आप को आप सुखी रख सकते हैं। तो पहला है स्ट्रेस से बचिए।
टेंशन से बचिए। तो टेंशन से बचेंगे कैसे? प्रॉब्लम तो डेली आती है, घर में तो डेली प्रॉब्लम आते ही आएंगे ही आएंगे। वो कितना अरबपति हो उसका अलग प्रॉब्लम है, गरीब हो बेचारा उसका अलग है, हम मिडिल वाले हैं उसका प्रॉब्लम अलग है। लेकिन प्रॉब्लम सभी के घरों में, बिना प्रॉब्लम के कोई है ही नहीं इस धरती पर। जब भगवान कृष्ण को प्रॉब्लम था, जब रामचंद्र जी आए उनको प्रॉब्लम था, जो आया सबको प्रॉब्लम झेलना पड़ा। जब रावण पैदा लेने वाले थे उसके पहले उनके माँ और पिताजी ने बोला कि बहुत गलत टाइम पर तुम मेरे पास आई हो, क्योंकि ये बच्चा तो बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला है धरती पर। तो उनको पहले ही पता चल गया, लेकिन उसको रोक नहीं सके। तो जब भगवान ही नहीं रोक सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। लेकिन हम इंसान ये कर सकते हैं कि किसी को चोट ना पहुंचाए, किसी को तकलीफें ना हो, और दूसरी चीज ये कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, हम जहां भी रहे स्वस्थ रहे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो वो गर्म पानी पिए, गर्म पानी पीने के बाद हमको क्या लेना है ये दिमाग में जरूर रखना है। चाहे हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं, ऑफिस जाना ही है, वर्क करना ही है, पैसा कमाना ही है, बिना पैसा कमाए कुछ होना नहीं है। जो कुछ भी हमें करना है एकदम एक्यूरेटली करना है। तो आज सबसे मैं इतना सब बोली। VL वर्मा जी, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है, और करना ये है कि किसी के लिए गलत ना सोचें, कुछ अच्छा करें, वो अच्छा करें जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। सुकून तभी मिलता है कि हमसे 100 लोग खुश होते हैं। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत लोग भाई सामने नहीं बोलेंगे, पीछे तो जाकर बोलेंगे शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी गुड टू हेल्पिंग अस। तो ऐसा माइंड बनाओ कि किसी का हेल्प करो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम सोचते हैं कि ये चीज हम ही यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रखते हैं हम अपने लिए, हम किसी और को देना होता है। क्यों? दैट टाइम हमको ये फील होता है कि ये चीज उसको देंगे तो बहुत उसको काम करेगा, हमको इसकी थोड़ी सी जरूरत थी, कोई बात नहीं है, हम इसको उसका हेल्प कर देते हैं। तो ये जब हम नेचर अपना रखेंगे तो ये पीसफुल है। इसको भगवान का बंधु दीपक अभिषेक इज वाचिंग माय प्रोग्राम, वेलकम टू माय चैनल। आते जाइए, जुड़ते जाइए, और प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब वो जो विदाउट मनी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आप लोगों से मेरी निवेदन है। तो अब आते हैं अपनी बातों को। आप लोगों को मैंने दिखाया, जो भी आप लोग किए, जिस तरीका से भी एक्सरसाइजेस हैं बहुत इजी है, बैठे बैठे आप सारे एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज ऐसे हैं जो खड़े होके करने हैं, और जो एज लेडी है उनके लिए भी वैसा एक्सरसाइज है जो मैंने बोला ना कि बैठे बैठे पैर को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना है। चेयर पर बैठकर ही आप ऊपर नीचे करोगे और उतना ही से आपकी इस लेग का प्रॉब्लम दूर होगा। बैठे बैठे पैरों की एड़ियों को ऊपर नीचे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, और उसको टाइट वे में कीजिए। इसको टाइट वे में आप इस तरीका से घुमाइए कि ताकि आपके कुछ भी जो इसमें जो भी स्ट्रेचिंग हो, जो भी पेन हो, वो तो टोटली ही चला जाएगा। और ये जो है, ये एक्यूप्रेशर जो इस तरीके से हम करते हैं ना, तो हमारी सारी नसें एक्टिविटी में आ जाती है। आप करके देखिए और बोलिए कि मैंने गलत सिखाया। मैं पहले हर काम को ऐसे अपने आप में, इसके बाद ऐसे इसको कीजिए आप, एंड देन ये कुछ भी नहीं है। 2 बोतल ले लीजिए, 2 बोतल में 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। यदि आपके पास वो उठाने वाला, तो उठाने वाला भाई, उससे क्या होता है कि बहुत लोग नहीं उसको फेस कर पाते, 3 केजी 6 केजी 8 केजी, और उसको लेके बस खाली एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे उस बोतल को पकड़े रहिए, और पकड़ के ऐसे कीजिए। आप देखिए आपके शरीर को बहुत ही आराम मिलेगा, जिसका कोई हिसाब नहीं। एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। हम अपने शरीर को सही रखें और अच्छा रखें,
और उस अच्छा रखने में हमें ये सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसको जो नहीं सोचता है, अब खाना आया सामने, थाली भर के आई, खाते गए, क्या होगा? बाद में वोमिट होगा, बाद में सारे प्रॉब्लम आएंगे, लूज मोशन होगा। इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों, जब धरती पर इतनी चीज बने हैं जिसको खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रूट्स ले लीजिए, जब आपको कुछ भूख लगता है तो अपने सामने थोड़ा सा फ्रूट रख लीजिए। अंगूर है, थोड़ा अंगूर खा लिया, वो भी ब्लैक अंगूर ले लीजिए, थोड़ा खीरा रख लीजिए। तो वो चीज रखिए जो आपकी बॉडी को हानि नहीं पहुंचाएगा, और खाना उस जगह पे कम करते जाइए। आपको देना है, शरीर को कुछ ना कुछ देना है, इस शरीर को चलाना है तो कुछ ना कुछ तो देना है। 2 घंटे में आप कुछ भी लीजिए, ऐसा चीज लीजिए जो कि आपके शरीर को फायदा दे। लेकिन हाँ, तामसी खाना मत खाइए। तामसी खाने से ही ये जो सारी गड़बड़ हो रही है, चिकन, मटन, अंडा, नॉनवेज, ये सारे खाने से ही लोग उल्टा कर रहे हैं। इसको तो मैं मानती हूँ, आप लोग मानो ना मानो, लेकिन जो तामसिक भोजन है उसी की वजह से जितने अर्थ पर प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसी लिए आ रहे हैं। आप लोग को मेरे बातों में कितना इक्वालिटी लगती है, आप लोग मैसेज में डालना जरूर। आज मैं हाईलाइट में देखूंगी कि कौन कौन मेरे बातों से सहमत है और कौन कौन मेरे बातों से सहमत नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कौन कौन मेरे बातों से सहमत है, और वो ये बोला कि यस आंटी आपने सही बोला, दीदी आपने सही बोला, या मेरा जो, या पुष्पा जी आपने सही बोला। तो मुझे आज बहुत खुशी होगी। आप लोग से बात करते करते अभी मेरा कोई खाना वाना नहीं बना है। आज मैं इसी मीटिंग में बैठी रह गई हूँ, और कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि इसको कर लूँ, बाद में सब भीड़ हो जाएगी, घर में सब लोग हो जाएंगे, क्योंकि सैटरडे है और सब इंक्लूड हो जाएंगे, तब हम ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाते हैं, जब हमारे बच्चे और हम सब इंक्लूड हो जाते हैं तो हम अपने इंजॉय में रहते। भैया क्लियर बोल रहे हैं, हम भी अपने, बहुत मजा आता है, ये सभी को अच्छा लगता है अपने फैमिली में हंसना बोलना, कहीं प्रोग्राम करना, कहीं पिक्चर देखने जाना, तो वो भी एक लाइफ है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। किसी और को देख करके जो आप लोग आहे भरते हो ना, ये भरना छोड़ दो। कुछ भाई ऐसे हैं, देख रही हूँ, उनकी बीवी बहुत ही क्यूट है, मैंने ये भी देखा है कि उनकी बीवी भी अच्छी है, उनका परिवार भी अच्छा है, बट हर हैबिट इज टोटली बैड। तो ये छोड़ दीजिए, अपने फैमिली के संग खुश रहना सीखिए, और देखिए कि कितना सुकून मिलता है जब हम अपने परिवार के संग खुशियां मनाते हैं ना। यदि महीना में 2 दिन भी कहीं घूमने जाते हैं तो वो सुकून मिलता है कि 2 साल में जो सुकून नहीं मिला होता है, वो 2 घंटे 4 घंटे में मिल जाता है। तो यही हमारी आज की जो बातें थी, और जो भी मैंने आप लोगों को सिखाने का कोशिश किया। आज मेरे 2 घंटे का प्रोग्राम आप लोग पूरा करवाए हो। कितने लोग सब्सक्राइब किए हो आई डोंट नो, मुझे देखना होगा। और रवीश पांडे जी, वेलकम टू माय चैनल। अंबिका आ जाओ सब लोग। तो आज की स्टोरी मेरी यही है कि ज्ञान अच्छी दो बच्चों को, जो कि आपको कल वो लाभदायक हो। उल्टी ज्ञाने बच्चों को मत दो, जिससे कल आपको उसके संग प्रॉब्लम आ जाए। जब आप अपने बच्चों को गलत चीज सिखाओगे ना, तो आज तो गलत चीज सिखा रहे हो, आपको फील नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, लेकिन कल को वही आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। तो मैं जो लोग भी इंक्लूड हुए हैं उनको बार बार यही कहूंगी, और मेरे हाईलाइट में भी आज के प्रोग्राम में आप लोग को सीखने के लिए ज्यादा है, तो मेरी शुरू से पूरा प्रोग्राम देख लीजिएगा। और जो लोग नहीं थे बीच में, बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे एक्टिविटी हुए हैं, तो जो भी लोग अभी इंक्लूड हुए हैं वो हाईलाइट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी और इसके पहले में एक्सरसाइज भी मैंने बताया है कि क्या क्या एक्सरसाइज करोगे तो आपके शरीर में जो पेनफुल होता है वो नहीं होगा। देन मेरे बहुत सारे लिंक में यूट्यूब के लिंक में बहुत सारे हैं जिसमें मैंने ये सिखाया है कि मॉर्निंग में हम क्या लेंगे तो हमें गैस फॉर्म नहीं होगा।
सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गया था इसलिए मैंने। ओके एवरीवन, तो अच्छा लगा आप लोगों को। तो मेरे चैनल में आप लोग बनने के लिए हमेशा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब में जाके सब्सक्राइब अपना दीजिए और इसमें फॉलो और लाइक की बटन दबाना ना भूलें। आप सबसे मेरे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग भी आए हो, और मेरा इमरजेंसी कॉल आ गया था जिस वजह से बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो भी मेरा 2 घंटा का प्रोग्राम पूरा होने जा रहा है और 11 मिनट्स में हूँ इसमें। और आप लोगों को जो भी है प्लीज आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक की बटन दबा दीजिएगा। और आप लोग को इसमें कुछ अच्छा लगा तो कमेंट्स अच्छा दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा चीज सीखने को मिलेगा। और जो मैंने नया अपने ब्रो का कुछ लॉन्च किया है आप लोग देखिएगा और उसको कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ब्रजेश तिवारी इस का जो प्रोग्राम है वो उस पे है, यूट्यूब पे है और आप लोग देख सकते हैं उस प्रोग्राम को। और आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि वो ज्ञान ही है उसमें, बस पूरी ज्ञान है उसमें, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको जिसमें हंसी मजाक वाली बात हो। हमारे में तो आओगे तो हंसोगे भी बोलोगे भी, लेकिन उसमें आप देखने के लिए है, ज्यादा देर की नहीं है। ओनली 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स एंड 10 मिनट्स का ही प्रोग्राम होगा जो आप देख करके इंजॉय इंजॉय मीन सीखने के लिए आप कुछ सीख सकते हो। गीता पर, वो अपने धरती पर जितने भी ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में आप सीख सकते हो। तो वो चीज भी आप लोग वॉच करो, देखो आप लोगों को कैसा लगा और मेरे में कमेंट दो। और उसमें भी कमेंट दे सकते हो कि आप लोग को कैसा लगा। एंड देन मेरा फिर अलग अलग चैनल हो रहा है, उस चैनल में भी आप लोग अपना सहमति दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग माय प्रोग्राम। एंड और क्या बोलूं, और 9 मिनट्स है, 9 मिनट्स बहुत होता है। इस बीच जो लोग भी इंक्लूड होते हैं इंक्लूड हो जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज कि जिसके भी अपने घर में माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, तो प्लीज उनका सहयोग कीजिए। उनको थोड़ा सा तेल लगा देने से आपका कुछ घटेगा नहीं, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैं अपनी सासू माँ को बहुत तेल लगाई थी, लास्ट के कुछ 1 महीने उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, उन्हें कैंसर हो गया था। इसलिए बोलती हूँ कि अपने से बड़ों की इज्जत करो। अभी भी मैं जब अपने बड़ों को याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सके, डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम को हम कम नहीं कर सके। तो प्लीज जिनके भी बूढ़े माँ बाप हैं उन्हें उनका सेवा जरूर कीजिए और प्लीज उनके दिल को हर्ट ना करें, मैं यही कहना चाहूँ। आप सबको, सबके घर में बूढ़े माँ बाप जरूर होंगे। बिना माँ बाप के कोई ऐसा दुनिया में धरती पे जन्म लेने वाला नहीं है। जो माँ बाप ना लाए तो हम आ जाए। तो प्लीज अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, उनसे जानने का कोशिश कीजिए कि सी व्हाट इज वांट, ही व्हाट इज वांट, आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं, उन्हें वो देने का कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके मम्मी पापा खुश रहें, बूढ़े माँ बाप को खुश रखिए। आप लोग जहां से भी मेरे को वॉच कर रहे हो, वर्ल्ड के किसी कोना से वॉच कर रहे हो, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि दोबारा वो दिन नहीं आने वाला है। क्योंकि जब वो रहते हैं ना धरती पर तो उन्हें लगता है कि मेरे बच्चे वहां हैं, उनको कॉल करिए ना, उनको बात करिए ना। मेरे सास ससुर जब भी वो लोग जिंदा थे ना, तो व्हेन आई एम कम टू माय वर्क, मैं अपने पूरे काम को फिनिश करके जब घर आती थी तो उनका एक ही क्वेश्चन था, यहाँ नंबर लगा दो जरा बात करना है। उसका कॉल नहीं आया, वहां कॉल लगा दो उसे बात करना है। तो वो मुझे आज भी खटकता है। मैं हर फटाफट कॉल लगाती थी। मैंने कभी उनको मेरे को
ये फील होता था कि अरे वो बेचारे बूढ़े हैं, उनको लग रहा है कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ वर्ल्ड के कोने में बैठे हुए हैं, मेरे सब लोग वर्ल्ड के कोने में बैठे हैं। लेकिन दैट टाइम वो लोग भी, उनका भी वैसा काम था। मैं किसी का वो नहीं कर पाऊंगी, सब अपने अपने काम में व्यस्त, क्योंकि सबके लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि दूर से माँ बाप को लगता है कि बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम कभी कभी हमारी सोच से परे होता है कि वो लोग किसी अलग प्रॉब्लम में फंसे होते हैं। तो इस कुछ में भी हो, आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन प्लीज अपने मम्मी पापा का आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो। ये मेरा लास्ट तक आप लोगों से यही कहना होगा कि प्लीज इससे दूर मत होना। अपने मम्मी पापा का कभी भी घर से बाहर निकलते हो ना तो पैर छू के निकलो, उनसे आशीर्वाद लेके निकलो। रिटर्न बैक 100% घर आओगे। ये आशीर्वाद माँ बाप का। सूर्य क्यों खराब होते हैं? पिता नाराज रहते हैं तो सूर्य खराब रहते हैं। तो पिता को नाराज मत होने दो, माता को नाराज मत। शनि और सूर्य दोनों को खुश रखो। माता पिता को खुश रखोगे तो शनि और सूर्य दोनों ही आपके जिंदगी में खुश रहेंगे। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा के रख लो कि अपने पिता को खुश रखना है, अपनी माता को खुश रखना है, अपने दादा दादी को खुश रखना है। बूढ़ों को खुश रखोगे तो शनि खुश रहेंगे। किसी बूढ़े को छाता दे दो, चप्पल दे दो। ये सोचो कि मुझे, अब यदि आप लोग कमाते हो जो लोग भी, तो सैटरडे को, शनिवार शुक्रवार को 10 चप्पल खरीद लो, 10 छाता ले लो। और जो देखो कि कौन बिना चप्पल के जा रहा है उसे चप्पल पहना दो, उसको छाता दे दो। आपके ऑटोमेटिक शनि अच्छे हो जाएंगे। यही आप लोगों से कहना चाहूंगी। और मेरा और 4 मिनट है, तो आप लोग, अंबिका कैसा चल रहा है बेटा आपका? जो भी हो बताइए, आपका प्रोग्राम कैसा चल रहा है? आप घूम घाम के आ गए, अब इलाहाबाद नहा लिया आपने, बहुत अच्छा लगा, आपके सारे फोटो हमने देखा। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग सब कुंभ नहा ली। हमने तो आज तक कोई कुंभ नहीं नहाया है। चलिए आप लोग नहा लिए, मुझे लगता है कि मैं भी नहा ली बस। ओके, तो और सब ठीक है? आप लोग जहाँ भी हो, आप लोग का, मेरा अब खाना बनाने का टाइम हो गया है, 3 मिनट और है बस। 2 आवर होते ही मैं अपने प्रोग्राम को विश्राम दूंगी, एंड देन हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। कब मिलना है सोचेंगे। मैं आऊंगी तो आप लोग आ ही जाओगे, ये तो मालूम है। मैं इनवाइट कर दूंगी सभी को, 2 मिनट पहले इनवाइट करती हूँ, क्योंकि टाइम ही वैसा ही है, मेरा काम ही वैसा है। आज मैंने अपने आप को बाध्य किया कि नहीं, मुझे ये काम करना जरूरी है, मेरे वॉच टाइम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग देयर हियर, कि मेरा 2 घंटे का वॉच टाइम रहेगा, तो इसमें जितने लोग बैठेंगे उतना घंटा मेरा वॉच टाइम में भी बढ़ेगा। प्लस आप लोगों को एक अच्छी ज्ञान मिलेगी, और उस ज्ञान से आप लोग कुछ अच्छा कर सकोगे। ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है। आप लोग कितना मेरे बातों में सहमति रखते हो, लिखना जरूर। ये मैं कहूंगी कि आप लोग लिखना जरूर, मैं चाहूंगी। और मेरे जितने भी चाहने वाले बच्चे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि प्लीज अपने मम्मी को खुश रखना, अपने पापा को खुश रखना। मम्मी पापा आपकी दुनिया होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा जब आपको छोटे से बड़े करते हैं ना, तो अपने सारे दुख भूल जाते हैं और आप में लग जाते हैं। मम्मी पापा अपने ख्वाहिश को भी भूल जाते हैं कि हमने कभी कुछ सोचा था, कुछ मेरे सपने थे। जब अपने बच्चों को देख लेते हैं मम्मी पापा ना, तो वो सारे कुछ भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ एक चाहत है। नहीं, उन्हें लगता है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। तो ये चीज हर माँ बाप के अंदर है। मैं, नॉट ओनली मी, फॉर एवरीबडी। आप सब जो दर्शक मेरे आज प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सबके लिए वही कहानी है। जो रिच है उनकी रिच के टाइप है, और जो गरीब है बेचारे उनकी गरीबी के टाइप है। लेकिन सबके दिल में उतना ही चोट, यदि बच्चा को ठेस लग गया तो दर्द माँ को होता है। जब यदि बच्चा बिना खाए रह जाता है तो मम्मी खाना नहीं खाती है कि अरे मेरा बच्चा तो आज खाना नहीं खाया है, हम कैसे खा लें। तो सोचिए कि वो माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब बच्चा माँ के संग गलत करता हो। तो आप लोग जहां से देख रहे हो, और जो कोई अपने माँ बाप के संग गलत कर रहा हो, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माँ बाप के संग गलत मत करना। सबसे मेरा यही अनुरोध है और विनती है।
विनती है कि आप सब खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए और मेरी बातों को जरूर मानिए। और इस ज्ञान को जितना बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है, और अपने वाणी को जितना सुकून भरा वर्ड बोलोगे उतना ही सुकून आपको मिलेगा। इस धरती का यही रूल है। तो हंसते खिलखिलाते आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। मेरा 2 घंटा पूरा हो गया है, और आप लोगों से अगेन कहना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और एक अच्छा सा, छोटा ही हो, प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि आंटी जी अच्छा लगा, दीदी अच्छा लगा। जो वर्ड बोलना है, एक रेस्पेक्टफुली वर्ड, बस मुझे अच्छा लगता है। बच्चे यदि आंटी बोलते हैं वो भी अच्छा लगता है, बहन बोलते हैं वो भी अच्छा लगता है। जो बोलो लेकिन एक रेस्पेक्ट वर्ड होना चाहिए। बस इतना ही आप सबसे मेरा विनती है। और आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखे और इतने लोग इंक्लूड हुए, इस बात के लिए मुझे खुशी है। तो थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग माय प्रोग्राम, और अगेन हम जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक।